हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में लेसन 8 करेंगे। भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाव यानी चप्पल जो हम पैर में पहनते हैं वो रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। स्टूडेंट, रामायण का ये सीन है। रामायण क्या सिखाती है? कुटुंब भावना, कुटुंब में, परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे त्याग करते हैं, ये भावना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। भाई भाई के लिए बलिदान देता है। राम ने माता के वचन के लिए सिंहासन छोड़कर जंगल में जाना उचित समझा, वनवास स्वीकार किया, तो भरत भी भाई की गैरहाजिरी में उसकी खड़ाव यानी उसके चप्पल को वो उनके सिंहासन पर रखते हैं और पूरा राजकाज करते हैं, लेकिन सेवक बनकर, राजा बनकर नहीं। तब वो भरत राम को मिलने जंगल में जाते हैं। वहाँ का ये दृश्य है। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए हैं। भरत अयोध्या से राम को मिलने आ रहे हैं। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे ये तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत अपनी सेना को लेकर राम लक्ष्मण पर हमला करने आए हैं, तो वो राम जी को कहते हैं कि शायद वो लड़ने आए हैं। राम हंसते हैं, हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। भरत तुम्हारा भाई है, तुम उनको नहीं जानते हो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी की माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। जिसकी माँ ने आपको वनवास दिलाया उसी का ये बेटा है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ये एक दृश्य पूरा हुआ। दृश्य 2, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। जैसे ही राम को देखते हैं वो दौड़कर उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो राम उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती है ही नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। आप बड़े हैं तो आपका हक है। मैं आपको लेने आया हूँ। आप उस सब अयोध्या चलिए, मैं आपको अयोध्या लेने आया हूँ। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। भरत अपने साथ नगरवासियों को भी लेकर आया है। निराश न कीजिए प्रभु, हमारे साथ चलिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ।
तुम्हारा प्रेम आदर ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। लेकिन मैं क्यों आया हूँ? मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। 14 साल के बाद ही मैं आऊँगा। एक नागरिक जो अयोध्या का नागरिक है वो बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। राम वन में आए तो अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। तो ये नागरिक कहता है कि आप आ जाइए, प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। आपको ही राजा बनना था, आप अभी आ जाइए और आप ही राजा बने, क्योंकि प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य यानी उनकी फर्ज है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं यहाँ माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ, वो सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, ये मेरा आदेश है। मैं 14 साल के पहले नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। मेरी जगह पर मेरा भाई है भरत, वो आपका ध्यान रखेगा सुख दुख में, सब में। आप उन्हें राजा ही मानो, ये मेरा आदेश है। राम ऐसा कहते हैं। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात मानिए। बोलो, क्या चाहते हो? भरत, मुझे आप अपनी पाँव की खड़ाव दे दे। खड़ाव यानी लकड़ी की बनी पादुका, पैर में पहनने वाली पादुका। राम, खड़ाव का क्या करोगी? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। मैं आपकी जगह पर आपकी खड़ाव रखूँगा और एक सेवक की भांति मैं अयोध्या का राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद होना यानी पुलकित होना, आनंदित होना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। यहाँ समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है दोनों तरफ से। इसीलिए तो वो कहा जाता है कि हमें हमारे परिवार में कुछ सीखना है तो वो रामायण सिखाएगी कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। शब्दार्थ: कुटिया, झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा, खड़ाव, लकड़ी की बनी पादुका, मुहावरे, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। स्टूडेंट, आपको शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने। ओके, थैंक यू।